अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है आशियाना। चैप्टर 5 इसका नाम क्या है? आशियाना। इसके राइटर मुसन्निफ कौन है? निगार अजीम। क्वेश्चन आपसे पूछे कि आशियाना के मुसन्निफ का नाम क्या है? निगार अजीम। निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलका मेहर निगार। ये चैप्टर 5 है। ये किसके अंदर आता है? तो अफसाना के अंदर आता है। ये आशियाना का मतलब क्या होता है? ये आशियाना का मतलब होता है घर। घर कर सकते हैं रहने का जगह, घर बोल सकते हैं रहने का जगह, ठिकाना बोल सकते हैं जहाँ रहने की जगह हो, ठिकाना या घर। आशियाना का हर अलग अलग सेंस में अलग बात होता है। आशियाना मतलब वही हुआ, घर हुआ, रहने की जगह, ठिकाना बोल सकते हैं। आशियाना के जो किरदार है, किरदार के बारे में पहले जाने। इसमें किरदार के नाम क्या क्या है? तो सिराज है, इरफाना है, बरकत अली सिद्दीकी है, जरीना है, रुकैया है, अदनान है, फरहान है। ये सब पूरा एक फैमिली मेंबर ही है। जितना सब फैमिली मेंबर है। ये जो सिराज है, ये सिराज जो है, ये कौन है? तो सिराज की, ये सिराज है, इसका बीवी का नाम क्या है? तो इरफाना नाम है। सिराज की बीवी का नाम इरफाना। ये दोनों मियाँ बीवी है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। सिराज की बीवी का नाम क्या है? तो इरफाना है। और सिराज के वालिदैन का नाम क्या है? सिराज के वालिद का नाम है बरकत अली सिद्दीकी। ये कौन है? सिराज के वालिद है। सिराज के वालिदा का नाम क्या है? तो जरीना है। सिराज के बीवी का नाम क्या है? तो इरफाना है। सिराज की बहन का नाम क्या है? तो रुकैया है। सिराज के दो बेटा है, जिसका नाम क्या है? अदनान और फरहान। ये सब फैमिली मेंबर जितना है। सिराज है, इसका बीवी का नाम इरफाना है, वालिद का नाम बरकत अली सिद्दीकी है, इसके वालिदा का नाम जरीना है, बहन का नाम रुकैया है, बड़ा लड़का का नाम अदनान है, छोटा लड़का का नाम फरहान है। सब फैमिली मेंबर है जितना है। इसमें का मरकजी किरदार जो ये कौन है? तो सिराज के वालिद है। क्या नाम है? बरकत अली सिद्दीकी। ये इसमें का मरकजी किरदार। कुछ एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार या असल किरदार कौन है? तो बरकत अली सिद्दीकी। सिराज जो ये मुलाजमत कहाँ करता है? तो बेंगलोर में। बेंगलोर में ये मुलाजमत करता है। मुलाजमत मतलब जॉब कर रहा था। इस ये जो अफसाना है, कुछ क्वेश्चन पूछेगा अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो ये नफ्सियाती अफसाना है। ये क्या है? नफ्सियाती अफसाना है। इसमें का और भी क्वेश्चन जैसे पूछे, ये तो हो गया पूरा इसका किरदार के बारे में। किरदार में ही पूछे कि ये सिराज किस अफसाना का किरदार है? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? आशियाना। पूछे इरफाना किस अफसाना का किरदार है? तो आशियाना। बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है? तो आशियाना। जरीना किस अफसाना का किरदार है? तो आशियाना। ये जरीना, ये नाम में थोड़ा सस्पिशन होगा। पहला इसमें पढ़े होंगे भाभी जान। भाभी जान में जो अख्तर था, अख्तर जिस लड़की से शादी करना चाहता उसका नाम क्या था? जमीला था। वो भी सब ज सही था, उसका नाम क्या था? जमीला था। एक था चैप्टर फरार। फरार में महमूद जो लड़की से शादी किया था उसका नाम क्या था? जबीदा नाम था उसका। क्या नाम था? जबीदा। ये आसियाना में, आसियाना में ये बरकत सिद्दीकी की अहलिया कर लीजिए, या सिराज की वालिदा का नाम क्या है? तो जरीना है। तो समझ में आ गया। सिराज की बीवी का नाम क्या है? तो इरफाना। सिराज की वालिद का नाम क्या है? तो बरकत सिद्दीकी। सिराज के वालिदा का नाम जरीना। सिराज की बहन का नाम रुकैया। बेटा का नाम, बड़ा लड़का का नाम अदनान, छोटा लड़का का नाम फरहान। पूछे सिराज और बरकत सिद्दीकी में क्या रिश्ता है? तो क्या है? बाप बेटा का। कौन बाप है? तो बरकत सिद्दीकी बाप है। सिराज क्या है? तो बेटा है। क्वेश्चन पूछे सिराज और जरीना में क्या रिश्ता है? तो माँ बेटे का। क्या है? माँ बेटे का। क्वेश्चन पूछे सिराज और इरफाना में क्या रिश्ता है? तो मियाँ बीवी का रिश्ता है। उसके बाद पूछे सिराज और रुकैया में क्या रिश्ता है? तो बहन भाई का रिश्ता है। ये रुकैया एक यहाँ भी है, एक क्या था, भाभी जान में भी था। वो रुकैया भाभी, वहां पे जब भी देगा क्वेश्चन तो उसे रुकैया भाभी जरूर देगा, समझ जाएगा। वो रुकैया भाभी दिया तो भाभी चैप्टर का। सीधा रुकैया दिया तो ये आसियाना का है। क्वेश्चन पूछे सिराज और अदनान में क्या रिश्ता है? तो बाप बेटे का। क्वेश्चन पूछे सिराज और फरहान में क्या रिश्ता है? तो बाप बेटे का। उसके पूछे, जैसे भी पूछे कि ऑप्शन में दे देगा, जैसे कि सिराज और अदनान में क्या रिश्ता है? तो बाप बेटे का। ऑप्शन में यहाँ ये भी रहेगा और तीन को गलत ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा ऑप्शन। ये तो समझ में आ गया। इसमें का पूरा किरदार सब फैमिली मेंबर है। इसके बारे में आप जान जाते हैं इसके आसियाना चैप्टर में क्या हुआ। ये जो चैप्टर आसियाना, इसमें चैप्टर में बताया गया है कि ये जो सिराज है, ये सिराज है, इसके वालिद का नाम क्या है? बरकत अली सिद्दीकी। वालिदा का नाम क्या है? तो जरीना। बहन का नाम क्या है? तो रुकैया। इसकी अहलिया का नाम क्या है? तो इरफाना। इसका दो लड़का भी था, अदनान और फरहान। अदनान बड़ा लड़का था जो कितना साल का था? 9 साल का था। फरहान जो है ये 5 साल का था। ये हो गया। इस चैप्टर में ये जो चैप्टर क्या नाम है इसका? आशियाना। ये भी बड़ा चैप्टर है। इसको भी शॉर्ट में समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। ये जो चैप्टर नफ्सियाती चैप्टर है, क्या है? नफ्सियाती अफसाना है ये, समझे। इसमें जो दिखाया गया है कि ये जो क्या है, सिराज है। सिराज जो है ये
इसका बेंगलोर में इसका क्या होता है, जॉब लग जाता है, बेंगलोर में मुलाजिमत करता है। तो वहाँ ये मुलाजिमत करता है, और इसका जो वालिद साहब थे ये अपना गांव में रहते थे, ये भी जॉब करते थे गांव में। तो ये दो भाई बहन थे, दो भाई, सिराज बड़ा भाई था, और बहन बहन इसका बहन का नाम क्या है, रुकैया था। तो इसके वालिद जो है दोनों को बहुत आला तालीम अच्छा खासा पढ़ाए, दोनों को, किसको, सिराज और रुकैया को। सिराज को अच्छा खासा पढ़ा के इसका भी बेंगलोर में जॉब हो गया। इसका उम्र भी हो गया था, इसको भी पढ़ा लिखा के अच्छा खासा, घर में इसका भी रुकैया का शादी करा दिया गया। तो ये अपना ससुराल चली गई। ये बेटी और दामाद भी, मतलब इनका हस्बैंड, ये दोनों भी यहाँ बतौर मतलब कि मेहमान की तरह ही कभी कदा आने लगे। शुरू शुरू में तो आने लगे, उसके बाद मसरूफियतें बढ़ी तो कभी कभी मेहमान की तरह आने लगे। सिराज को मुलाजमत लगी बेंगलोर में, ये भी वहां सेटल हो गया, ये भी शादी कर लिया इस लड़की ने इरफाना से, वहां ये भी रहने लगा। बच गए यहाँ घर में बरकत सिद्दीकी और जरीना। जब बरकत सिद्दीकी मुलाजमत से सुबकदोश हुए थे, बेटे और बहू ये दोनों जीत पे आ गए कि नहीं, आप हम लोग साथ बेंगलोर चलिए। बेंगलोर जीत ज्यादा करने वाले ये लोग चले गए वहां। इन लोगों को शुरू से बहुत अच्छा लगा, मन भी लगा वहां, लेकिन वहां मन भी लगा, और वहां देख रहे थे कि अच्छा खासा घर है, बड़ा है, सातवें मंजिल पे लिफ्ट से जाते थे, चढ़ने का, सीढ़ी पे चढ़ने का टेंशन नहीं है। ये सब गांव झंझट का जितना, गांव आस पड़ोस का जितना झंझट है, रिश्तेदार का आने जाने, सबसे मतलब कि फ्री थे। वहाँ इन लोगों को मन भी खूब लगा अच्छा खासा। और वहाँ ये जो इसकी बहू थी इरफाना, ये भी बहुत अच्छी थी, एक भी काम करने नहीं देती, जितना काम है खुद कर लिया करती थी। उसके बाद भी घर में मतलब कि क्या होता है, झाड़ू पोछा और साफ सफाई करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए दो आया भी रखा हुआ था, मतलब कि खादिमा, कनीज जिसको बुलाया था। तो इन लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता था, शुरू शुरू अच्छा लगा। उसके बाद मेहमान नवाजी में धीरे धीरे इन लोगों को वहाँ उकताहट महसूस होने लगा। वहाँ लगने लगा कि बहुत अजीब लग रहा है, मन नहीं लगने लगा। तो वहाँ शुरू शुरू में सब ठीक ठाक लगा, उसके बाद वापस इनको आने का मन किया कि अब यहाँ हम लोग को ठीक नहीं लग रहा है। तो ये जो बरकत सिद्दीकी, ये अपनी अहलिया से कहते कि चलो वापस हम लोग अपना आशियाना लौट चलते हैं, वहाँ जहाँ अपना अपना क्या, अपना आस पड़ोस होगा, अपना रात शाम की महफिलें सजेगी वहाँ, चाहे रूखा सूखा ही सही, लेकिन अपना घर अपना होता है। ये तो हमारा बहू बेटों का घर है, कौन सा बहू बेटा छूट जाता है, आते जाते रहेंगे, लेकिन अपना घर होता है। तो ये बात इनको भी समझ में आ गई, ये लोग दोनों फिर वापस लौट आते अपने घर को। यही से इसमें समझाया गया है। आइए अब अफसाना आसियाना का वीराई क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्वेश्चन एक है, इसमें क्वेश्चन पहला क्या है, अफसाना आसियाना का मरकजी किरदार कौन है। क्वेश्चन पूछे आपसे, अफसाना आसियाना का मरकजी किरदार कौन है। मरकजी किरदार या असल किरदार एक ही होता है, असल किरदार दोनों एक ही होता है, मरकजी या असल। क्वेश्चन है कि अफसाना आसियाना का मरकजी किरदार कौन है, बरकत अली सिद्दीकी। कौन है, बरकत अली सिद्दीकी। दूसरा क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन, सिराज और इरफाना किस अफसाना का किरदार है। तो सिराज और इरफाना किस अफसाना का किरदार है, तो आसियाना का। ये दोनों क्या रिश्ता है, तो मियाँ बीवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना आसियाना में सिराज बरकत सिद्दीकी का रिश्ता में कौन है। अफसाना आसियाना में सिराज बरकत सिद्दीकी का रिश्ता में कौन है, तो बेटा है। इसमें ये जो है क्या है, बरकत सिद्दीकी के बेटा का नाम क्या है, तो सिराज है। इसकी बरकत सिद्दीकी के बहू का नाम क्या है, तो इरफाना। बरकत सिद्दीकी की बीवी के नाम क्या है, जरीना। बरकत सिद्दीकी की बेटी का नाम क्या है, रुकैया। रुकैया भाभी ने, रुकैया, रुकैया भाभी, भाभी यहाँ चैप्टर में। उसके बाद बरकत सिद्दीकी के पोता का नाम क्या है, 2 पोता। कौन है, तो अदनान फरहान। अदनान बड़ा पोता है, उसके बाद कौन है, फरहान छोटा पोता इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने का किरदार है, तो आसियाना के। क्वेश्चन पूछे, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने का किरदार है, तो आसियाना के। पूछे जरीना किस अफसाने का किरदार है, तो आसियाना के। पूछे सिराज किस अफसाने का किरदार है, तो आसियाना के। पूछे इरफाना किस अफसाने का किरदार है, तो आसियाना के। पूछे रुकैया किस अफसाने का किरदार है, तो आसियाना के। पूछे अदनान किस अफसाने का किरदार है, तो आसियाना के। पूछे फरहान किस अफसाने का किरदार है, तो आसियाना के। ये जितना आसियाना चैप्टर में किसी एक का नाम दे दे ऑप्शन में, तीनों गलत या रहेगा। पूछे किस अफसाने का किरदार है, तो आसियाना के। या 3 गो इसमें देगा, सही नाम ही दे देगा, लास्ट में ऑप्शन देगा इनमें से सभी, तो यही हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना आसियाना में बरकत सिद्दीकी की अहलिया का नाम क्या है। बरकत सिद्दीकी की अहलिया का नाम क्या है, तो जरीना। बेटा का नाम क्या है, तो सिराज। बहू का नाम क्या है, तो इरफाना। इसका बीवी का नाम जरीना, बेटी का नाम रुकैया, पोता का नाम अदनान फरहान, सब हम बता चुके पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना आसियाना में सिराज की अहलिया का नाम क्या है, तो इरफाना। सिराज की अहलिया का नाम क्या है, इरफाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराज को मुलाजिमत किस शहर में मिली, तो किस शहर में, बेंगलोर में। बेंगलोर क्या है, ये कर्नाटक की राजधानी है। क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है क्या, बेंगलोर। क्वेश्चन क्या है, सिराज को मुलाजिमत किस शहर में लगी, तो बेंगलोर शहर में। कहाँ है, तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरकत सिद्दीकी के बेटी का नाम क्या है, तो रुकैया। रुकैया भाभी ऑप्शन देगा तो गलत है, क्या होगा, रुकैया, सीधा रुकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बरकत अली सिद्दीकी के कितने पोते थे और क्या नाम था? बरकत अली सिद्दीकी के पूछे कितना पोता था, तो 2 पोता था। कौन कौन? तो एक का नाम क्या है? अदनान, दूसरा का नाम क्या है? फरहान। ये अदनान का उम्र भी दिया गया, कितना साल का था ये? 9 साल का था। फरहान कितना साल का था? 5 साल का। क्वेश्चन है कि बरकत अली सिद्दीकी के कितने पोते थे और क्या नाम था? 2 पोता था, अदनान और फरहान। अदनान बड़ा था 9 साल का, फरहान छोटा था। ये पूछे बरकत अली सिद्दीकी के पोता का नाम, या पूछे सिराज के कितना बेटा था, कौन था? तो यही दोनों हो जाएगा। पूछे इरफाना के बेटा कौन है, तो यही दोनों का नाम हो जाएगा। पूछे जरीना का पोता कितना है और कितना उम्र है या क्या नाम है, तो यही दोनों हो जाएगा। समझ में आ गया? या दे दे अदनान और रुकैया में क्या रिश्ता है, तो फूफी और भतीजा का। जैसे मतलब कि घुमा के दे क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ये आपको समझना पड़ेगा सबसे ज्यादा। इसमें समझने के बाद ही क्वेश्चन वो बन सकता है। अब आइए अफसाना आशियाना के मुसन्निफ क्या नाम है? निगार अजीम। इनका हालात जिंदगी के बारे में समझते हैं। ये अफसाना आशियाना के मुसन्निफ को निगार अजीम। निगार अजीम नाम से क्या लगती है? जेंट्स है कि लेडीज है? ये लेडीज है। इससे पहले कौन थी? कमर जहां। कमर जहां भी लेडीज थी। उससे पहले कौन थे? उसके बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन, वो जेंट्स थे। उससे पहले कौन थे? सोहेल अजीमादी, वो जेंट्स थे। उससे पहले कौन थे? उससे पहले थे शबनम खान, वो भी जेंट्स थे। अभी तक में जितना पढ़ाया गया इसमें 2 लेडीज आई। कौन कौन? एक ये नगार अजीम है, एक कमर जहां, दोनों लेडीज थी। आसियाना के मुसन्निफ को निगार अजीम। निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो मलका मेहर निगार। कुछ निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो मलका मेहर निगार। ये इनका असल नाम जो है कलमी नाम दिया है, मतलब जहां भी ये शायरी लिखा करती थी उसने ये मलका मेहर निगार ही लिखा करती, कलमी नाम भी इनका यही है। कुछ निगार अजीम का मेयार तालीम क्या है? निगार अजीम का मेयार तालीम मतलब हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन लास्ट कहाँ तक पढ़ी थी? पीएचडी। इनका हायर एजुकेशन क्या है? पीएचडी, मेयार तालीम। ये पीएचडी कहाँ से की? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से, जिसको जेएमआई कहते हैं। जिसको जेएमआई कहा जाता है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली। यहाँ से ये पीएचडी की थी। कौन? तो मलका मेहर निगार। मलका मेहर निगार एमए किस किस मौजूद में थी, मतलब किस किस सब्जेक्ट में, किस किस मौजूद में? उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग, 3 गो सब्जेक्ट में ये एमए की है। ये पीएचडी जो की है कोई मौजूद सब्जेक्ट रहता है, तो इनका क्या था? सादत हसन मिंटू के अफसाना निगारी की तनकीदी ज्यादा पेश की। इस टॉपिक पे ये पीएचडी की थी। कौन? निगार अजीम। निगार अजीम कहिए मलका मेहर निगार। इनका जो निगार अजीम, इनका 2 गो अफसानवी मजमूआ। कौन कौन? अक्स और गहन। अक्स कब शाया हुआ? 1990 ईस्वी में। तो गहन कब शाया हुआ? 1999 में। पहला कौन है? तो अक्स है। दूसरा कौन है? तो गहन है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा निगार अजीम का अक्स जो है ये कैमा, ये अक्स कब शाया हुआ? तो 1990 में। पूछे गहन कब शाया? तो 1999 में। पूछे निगार अजीम का पहला अफसानी मजमूआ कौन है? तो अक्स। दूसरा कौन है? तो गहन। इसके अलावा इन्होंने एक सफरनामा भी लिखी थी। कौन? तो निगार अजीम एक सफरनामा भी लिखी थी, जिसका नाम क्या है? गर्द आवारगी। सफरनामे का नाम गर्द आवारगी है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा निगार अजीम का सफरनामे का नाम क्या था? क्या हो जाएगा आंसर? गर्द आवारगी। ये जो थी निगार अजीम, बहादुर शाह जफर की शख्सियत पर भी एक किताब लिखी थी। ये बहादुर शाह जफर कौन है? ये मुगल वंश का आखिरी बादशाह थे। कौन? तो बहादुर शाह जफर। अब आइए अफसाना आशियाना के मुसन्निफ निगार अजीम का भी क्वेश्चन आंसर को देख लेते। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? निगार अजीम का असल नाम क्या है? हमने आपको बताया निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो मलका मेहर निगार। पूछे क्वेश्चन निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो मलका मेहर निगार। निगार अजीम का कलमी नाम क्या है? तो मलका मेहर निगार। दूसरा क्वेश्चन निगार अजीम का मेयार तालीम क्या है? निगार अजीम का मेयार तालीम क्या है? तो पीएचडी। क्या है? पीएचडी। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। क्वेश्चन पूछे निगार अजीम का मेयार तालीम क्या है? तो पीएचडी। निगार अजीम की आला तालीम कहाँ हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निगार अजीम की आला तालीम कहाँ हुई? निगार अजीम की आला तालीम कहाँ हुई, या निगार अजीम की आला तालीम किस यूनिवर्सिटी में हुई? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, जेएमआई। क्या हुआ? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से हुई। क्वेश्चन आपसे पूछे निगार अजीम की आला तालीम कहाँ हुई, या निगार अजीम की आला तालीम किस यूनिवर्सिटी में हुई? तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से हुई है। यहाँ से ये पीएचडी की है। कौन? तो निगार अजीम की है। कहाँ से? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से पीएचडी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया? ये तो पीएचडी की है इसमें। पीएचडी यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से पीएचडी के किस मौजू में था, किस टॉपिक में था? सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया? तो 3 मौजू में एमए किया, 1 2 नहीं 3 मौजू में। कौन कौन? तो पहले उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग में 3 मौजू में एमए किए। कौन? तो निगार अजीम उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग में। ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया था? तीनों दे देता है नाम, लास्ट ऑप्शन आता है इनमें सभी या कोई एक देता है तो उसको टिक करना पड़ता है। 2 नंबर में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया? ये बहुत बार पूछा हुआ भी है। तो उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निगार अजीम की शोहरत और मकबूलियत किस फन से, मतलब किस फन से? फन को क्या कहता है? सनीफ।
ये फन का अब इस दूसरा नाम क्या है? तसन्नीफ। निगार अजीम की शोहरत और मकबूलियत किस फन से? तो अफसाना थी। अफसाना निगार थी, क्या थी? तो अफसाना निगार। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? क्या है? तो नफ्सियाती अफसाना है। इसमें नफ्सियाती अफसाना, इसमें ऑप्शन जब देगा तो इसमें नफ्सियाती अफसाना, जाती अफसाना, समाजी अफसाना, ये ऑप्शन में दे देगा, तो आपको क्या नफ्सियाती अफसाना में टिक करना है। निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो नफ्सियाती आशियाना है, अफसाना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निगार अजीम का अफसानी मजमूआ कौन कौन है और कब शाया हुआ? इनका निगार अजीम का 2 गो अफसानी मजमूआ लिखा होता है। कितना? तो 2 गो। पहला कौन है? तो अक्स। दूसरा कौन है? तो गहन। क्वेश्चन क्या है? निगार अजीम का अफसानवी मजमूआ कौन कौन है और कब शाया हुआ? तो 2 गो है, पहला अक्स, दूसरा गहन। पूछे अक्स कब शाया हुआ? तो 1990 में। पूछे गहन कब शाया हुआ? तो 1999 में। क्वेश्चन पूछे आपसे निगार अजीम का पहला अफसानी मजमूआ का नाम लिखे, तो क्या हो जाएगा? अक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा अक्स। क्वेश्चन पूछे निगार अजीम का दूसरा अफसानी मजमूआ का नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा? गहन। क्वेश्चन पूछे आपसे निगार अजीम का पहला अफसानी मजमूआ कौन है और कब शाया हुआ? था अक्स, जो 1990 ईस्वी में शाया हुआ। दूसरा क्या है? निगार अजीम, दूसरा क्वेश्चन पूछे निगार अजीम का दूसरा अफसानी मजमूआ कौन है और कब शाया हुआ? था दूसरा कौन है? गहन। कब शाया हुआ? 1999 ईस्वी। जैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े हुए रहेंगे तो आप सही सही आंसर दे ही दीजिएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, क्या है? निगार अजीम के पहले अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? हम बता भी चुके निगार अजीम के पहले अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? तो अक्स है। कब शाया हुआ? 1990 में। क्वेश्चन है निगार अजीम के पहले अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? तो अक्स। कब शाया हुआ? तो 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निगार अजीम के दूसरे अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? दूसरे अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? तो गहन है। कब शाया हुआ? 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निगार अजीम का मजमूआ गहन कब शाया हुआ? ये 1999, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? निगार अजीम का मजमूआ गहन कब शाया हुआ? तो 1999 में। पूछे निगार अजीम का मजमूआ अक्स कब शाया हुआ? तब 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निगार निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या है? ये अफसानी मजमूआ तो लिखी ही थी, इसके बाद इसके अलावा भी ये सफरनामा भी लिखी, जिसका नाम क्या है? गर्दावारगी। इसका नाम क्या है? गर्दावारगी। क्वेश्चन है कि निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या है? तो गर्दावारगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके सामने शामिल है? मतलब कि निगार अजीम का कौन सा चैप्टर इसमें लिखा गया है? तो कौन है? आशियाना। कौन है? आशियाना। पूछे क्वेश्चन निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके सामने शामिल है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? आशियाना। या पूछे आशियाना के मुसन्निफ कौन है? तो क्या हो जाएगा? निगार अजीम। निगार अजीम या मलका मेहर निगार, दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी? कौन सा बादशाह था? बहादुर शाह जफर। ये कौन था? मुगल वंश का आखिरी बादशाह था। इसके बाद मुगल वंश में कोई बादशाह नहीं आया, इसके बाद अंग्रेजों का हुकूमत आ गया था। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहादुर शाह जफर। उम्मीद है कि जितना लिखा है सब समझ में आपको आ गया होगा। ये जितना लिखा है ये सब वीवीआई नहीं, मोस्ट वेरी वेरी एमवीवीआई, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जितना है सब बहुत वीवीआई है। ये जितना हम लिखा है, अभी लिखा है या इससे पहले जितना चैप्टर में लिखा है, आप किसी भी पब्लिकेशन का आप गाइड उठा के देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, इससे अच्छा कहीं भी दिया हुआ नहीं होगा। उससे मतलब हम जितना पूछा जैसा जाता है उसी पैटर्न पे हम बताए हैं। जितना पीछे का वीडियो हो या अभी वाला जितना भी लिखा है, सब इसी तरह सब वीवीआई लिखा हुआ है। ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, कमेंट आप हमको जरूर बताइएगा। इससे पहले का जितना भी चैप्टर है सब इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, चाहे फरार हो, कटी हुई साख हो, चाहे सोयलजीमवादी का चैप्टर है, जितना भी भावी जान या जो भी इससे पहले का जितना ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।